पुलिस को शमशाद नाम के इस आदमी के घर की दीवारें तोड़ने पर ना लड़कियों के कपड़े और बिलोंगिंग्स मिलते हैं और फर्श खोदने पर 2 ह्यूमन स्केलेटन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है प्रिया चौधरी से। ये 20 साल की अपनी फैमिली के साथ गाजियाबाद में रहती थी। अब प्रिया के पापा ने प्रिया की शादी राजीव से कर दी। यार आज के केस में तो मेरा ही नाम है। अब प्रिया की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ना ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी 20 साल में शादी कर दी। अब शादी के बाद ना दोनों हस्बैंड वाइफ पे ना बहुत झगड़े होते थे, इतना कि प्रिया को लगता था वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चले जाए। लेकिन शादी के 1 साल बाद ना इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ये लोग कशिश रखते हैं। अब बेटी के होने के बाद हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बढ़कर मारपीट पर पहुंच गया और फिर प्रिया ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो राजीव से अलग रहेगी और डिवोर्स भी ले लेगी। और यही हुआ, इसने 2010 में राजीव से डिवोर्स लिया और अपने मायके रहने लगी। पर यहाँ भी फैमिली में झगड़े की वजह से ना प्रिया ने अपनी फैमिली और सारे रिलेटिव से रिश्ते तोड़ दिए और अपनी बेटी के साथ प्रिया मोदी नगर में एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगी। अब ये घर ना प्रिया की फ्रेंड के पापा का था और उसकी फ्रेंड का नाम था चंचल। चंचल 20 साल की थी और ये एक सोशल वर्कर भी थी। अब बेशक प्रिया वहां पर रेंट पर रहती थी, लेकिन चंचल के पेरेंट्स ना उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और चंचल भी प्रिया की बेटी की बहुत क्लोज थी। प्रिया जब काम पे जाती थी तो चंचल ही ख्याल रखती थी उसका। अब 2013 में प्रिया की बात ना फेसबुक पर एक बंदे से होती है जिसका नाम था अमित गुजर। अब ये एक बिजनेसमैन था और ये मेरठ में रहता था। अब इनकी काफी ज्यादा ही बातें होने लगी और प्रिया भी चाहती थी कि कोई बंदा मिले उसे जो उसे इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। अब प्रिया और इसकी बेटी का ना अमित बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती थी ना वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता था। अब प्रिया ने ये बात अपनी फ्रेंड चंचल को बताई कि अमित बहुत अच्छा लड़का, उससे बहुत प्यार करता है। अब 2018 के एंड में अमित प्रिया को समझाते हैं कि वो मोदी नगर छोड़कर ना उसके साथ मेरठ शिफ्ट हो जाए। अब 5 सालों में प्रिया तो इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने ही लगी थी, तो भाई उसने बिना कुछ सोचे मेरठ में शिफ्ट हो गई वो। अब अमित ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों को बोला ना कि प्रिया उसकी वाइफ और कशिश उसकी बेटी। अब ये दोनों साथ में एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और चंचल प्रिया को बीच बीच में फोन करके पूछती भी कि भाई सबको ठीक है ना। और प्रिया भी चंचल से अपनी लाइफ की ना सारी बातें शेयर करती थी। और अब आता है 2019। प्रिया एक दिन घर की सफाई कर रही थी तो उसे ना कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें एक आईडी प्रूफ था, चेहरा अमित का था और नाम लिखा था शमशाद। और इतना ही नहीं, वाइफ के कॉलम में लिखा था अफसाना। अब प्रिया ये देखकर बहुत शौक हो गई कि इसने तो मुझे धोखा दिया है। अब अमित ना मोस्टली बाहर रहता था और ये प्रिया से कहता था कि काम की वजह से मैं बाहर जाता हूँ। लेकिन अब प्रिया का ट्रस्ट अमित से हटने लगा और इसे लगा कि ये बाहर काम से नहीं अफसाना से मिलने जाता है। अब इसके बाद से ना इसने अमित के ऊपर नजर रखना चालू करा। इसने नोटिस करा कि अमित के फोन पे किसी का भी फोन आता है ना तो ये इसके सामने नहीं उठाता, या तो फोन काट देगा या फिर बाहर जाके ही बात करेगा। अब प्रिया ना मौका देखकर एक दिन अमित को पूरा फोन ही चेक करने लगी और इसे शमशाद के साथ ना अफसाना की फोटोज भी मिल जाती हैं और इन दोनों के बच्चे भी थे। अब इस चीज से तो प्रिया के होश ही उड़ गए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब जब प्रिया ने शमशाद से जाके डायरेक्टली क्वेश्चन करा ना तो पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये तो कोई रिश्तेदार है, लेकिन फिर बाद में भाई सब कुछ सामने आ ही गया। अब इसके बाद ना प्रिया ने शमशाद को अल्टीमेटम दिया कि या तो अपनी पहली वाइफ से सारे रिश्ते तोड़ या फिर मैं पुलिस के पास जाके आइडेंटिटी फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस फाइल करूंगी। अब शमशाद ने ना प्रिया को जैसे तैसे करके शांत करवाया और बोला कि हम मेरठ में ना एक नया घर बनाएंगे और अपनी लाइफ ना दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे टाइम पर ये लोग समझाते क्या है। अब इसने प्रिया को ट्रस्ट दिलाया कि ये वाला घर ना इसका और इसकी बेटी कशिश का ही है ताकि प्रिया पुरानी बातें भूल जाए। अब इस तरफ इनके नए घर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ और दूसरी तरफ जब प्रिया ने ये बात चंचल को बताई कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे मुझे धोखा दिया और मुझे अपनी और अपनी बेटी के लिए भाई डर लग रहा है। अब चंचल ने ना प्रिया को कई बार बोला कि इस शमशाद को ना छोड़ देना चाहिए, ये सही आदमी नहीं है, पर प्रिया इतना कंफ्यूज रहती थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। अब जब शमशाद को ये सब पता चला ना तो वो प्रिया से बोलता है कि चंचल तुझे भड़का रही है, वो तेरा घर तोड़वाना चाहती है। और इसके बाद वो फुल कोशिश करता था कि चंचल और प्रिया की ना आपस में बात ना हो। अब कुछ टाइम बाद ना ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और इस घर में ना अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब प्रिया ने नोटिस करा कि इस घर में अंदर वाले रूम में ना शमशाद ने पहले से एक गहरा गड्ढा खुदवा रखा है। अब प्रिया के पूछने पर शमशाद ने बोला कि ये तो वाटर स्टोरेज के लिए। अब नए घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही ना 28 मार्च 2020 को इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि अब शमशाद चाहता था कि प्रिया अपना रिलीजन भी चेंज कर ले। अब प्रिया ने इन सबके अगेंस्ट थी और वो इसे नॉनवेज खाने और बनाने के लिए भी फोर्स करता था। और इतना ही नहीं, प्रिया को फिर पता चलता है कि उसके नाम पर जो जमीन थी ना इसने बेच दी धोखाधड़ी से। अब इसके बाद तो प्रिया ने सोच लिया था कि वो पुलिस के पास जाएगी और सब कुछ बता देगी उन्हें। अब उस रात ना प्रिया और उसकी बेटी ना बेडरूम में सो रहे थे और शमशाद को डर था कि अगर ये अगले दिन पुलिस के पास गई तो इसकी सारी भाई इज्जत और घर सब कुछ मिट्टी मिल जाएगा। तो गुस्से में इसने सोते हुए प्रिया का गला घोटकर उसे। अब कुछ दिन तक ना शमशाद ने प्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक व्हाट्सएप पर ना उसकी फोटो डालकर स्टेटस अपडेट करता रहा ताकि सबको लगे कि प्रिया जिंदा और कहीं बाहर घूम रही है। अब इसने ना प्रिया का नंबर भी काफी टाइम तक एक्टिव रखा हुआ था ताकि लोगों को भाई शक ना हो। लेकिन जब 28 मार्च के बाद चंचल प्रिया को फोन करने लगी और उसकी बात नहीं हो पा रही थी प्रिया से, तो फिर चंचल ने शमशाद को कॉल करा। अब शमशाद ने झूठ बोला चंचल को कि प्रिया अपनी बेटी लेकर किसी और के साथ भाग गई है। अब चंचल को ना प्रिया पे पूरा ट्रस्ट था कि वो उसे बताए बिना तो कहीं नहीं जाएगी। अब इसके बाद चंचल ने अप्रैल से लेकर जून तक
मेरठ के पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे। पुलिस ने स्टार्टिंग में से सीरियस ही नहीं लिया और बोला कि वो अपनी मर्जी से गई होगी। अब इसके बाद ना पुलिस उल्टा चंचल को ही सुनाने लग गई कि तुम प्रिया की लगती कौन हो, तुम ऐसे कैसे कंप्लेन लिखवाने चली आई हो। अब इतना सब होने के बाद भी ना चंचल ने गिव अप नहीं किया। अब इसने ना सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऑफिसर तक ना अपनी बात पहुंचाई। अब जब मीडिया में ये केस फेमस हो गया ना और पुलिस पर प्रेशर पड़ा, तब 2020 की जुलाई में पुलिस ने शमशाद को भाई कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करी। अब शमशाद तो बार बार नई कहानियां सुना रहा था, पुलिस को घुमा रहा था। अब पुलिस को उसके अगेंस्ट प्रूफ न मिलने की वजह से ना उसे अरेस्ट नहीं करा गया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके नए घर पर पहुंची ना, तो उन्हें एक कमरे की टाइल्स ना कुछ नए तरीके से लगी हुई दिखी। अब चंचल ने भी पॉइंट आउट करा कि ये फर्श भी नया लग रहा है और घर की टाइलों से डिफरेंट है। चंचल हर चीज में फुल इन्वॉल्व थी। अब 14 जुलाई 2020 को जब पुलिस ने फर्श तोड़ा तो उन्हें वहां से 2 ह्यूमन स्केलेटन मिले। फिर उन्हें कमरे की दीवारें तोड़ने पर कपड़े और बाकी चीजें भी मिली और बाकी चीजों से भी आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रिया और उसकी बेटी कशिश ही है। तो हुआ ये था कि जब कशिश ने ये सब देख लिया था ना, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी थी और अपने आप को बचाने के लिए ना शमशाद ने उस बेचारी बच्ची को भी छोड़ा और उसका गला भी। अब शमशाद ने उसी रात दोनों बॉडीज को कमरे में करवाए गड्ढे में गाड़ दिया। अब इसके बाद इसने बहुत सारा नमक डाला ताकि बॉडी जल्दी से डिकम्पोज हो जाए और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी और इसने प्रिया और उसकी बेटी से रिलेटेड सारे सामान ना दीवार में चुनवा दिए और पक्का सीमेंट डलवा के फर्श में टाइल्स भी लगवा दी। अब शमशाद को जैसे ही पता लगा था ना कि इसका तो सारा तेल खत्म है, तो इसने भागने की कोशिश भी करी थी, बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग तक करी थी इसने, लेकिन पुलिस ने भाई इसके पैर पर गोली मार के अरेस्ट कर ही लिया। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि ये गुस्से में करा हुआ क्राइम नहीं था, ये पहले से प्लान था। इसमें इसकी पहली वाइफ और इसका भाई भी इंक्लूड थे। शमशाद ने बताया कि इसकी वाइफ अफसाना को प्रिया के बारे में सब कुछ पता चल गया था और अफसाना ने शमशाद पर प्रेशर बनाया था कि प्रिया और उसकी बेटी को रास्ते से हटा दे ताकि इनकी प्रॉपर्टीज और रिश्ते के बीच में ना कोई भी ना आए। और शमशाद के भाई ने भी ना बॉडीज को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में ना उसकी हेल्प करी थी। बाद में ये दोनों भी अरेस्ट हुए थे। बाकी तुम लोग इस केस से रिलेटेड अपना ओपिनियन देना ना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सारे पढ़ता हूं मैं।